अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एएमएच के बारे में कि एएमएच क्या होता है और ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है। एएमएच हम कहते हैं एंटी म्यूलेरियन हार्मोन को, और ये हार्मोन औरतों के अंदर अंडेदानी में मौजूद अंडों से बन रहा होता है और ये किसी भी औरत के अंडेदानी में मौजूद अंडों की तादाद यानी कि ओवेरियन रिजर्व के बारे में बताता है। जिस औरतों का एएमएच लेवल ज़्यादा होगा उनके ओवेरियन रिजर्व अच्छे होंगे। जिन औरतों का एएमएच लेवल कम होता है उनका ओवेरियन रिजर्व कम होता है, यानी कि उनके अंडों की मिकदार कम होती है। एंटी मुलेरियन हार्मोन औरतों में बलूगत के साथ बढ़ना शुरू होता है और इसके मैक्सिमम लेवल पहुंचते हैं 25 साल की उम्र तक। उसके बाद ये कुदरती तौर पर उम्र के साथ साथ अंडे की मिकदार कम होने के साथ साथ इसका लेवल कम हो जाता है। ये टेस्ट करवाने के दो मकासद होते हैं। एक तो हम देख रहे होते हैं कि और किसी भी औरत के अंदर अंडों की मिकदार कितनी है, और इससे हमें अंदाज़ा होता है कि किसी औरत की अंडेदानियों में अंडे वक्त से पहले कम तो नहीं हो रहे, और इससे हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि किसी औरत के पास हमल करने के लिए टाइम शॉर्ट तो नहीं रह गया और उसको प्रेगनेंसी अर्ली प्लान करने की ज़रूरत तो नहीं है। दूसरा, हम ये टेस्ट करवाते हैं उन औरतों में जो कि हमल के लिए ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, चाहे वो दवाइयाँ ले रहे हों, इंजेक्शन ले रहे हों या फिर वो आईवीएफ ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हों। तो हम ये टेस्ट करवाने का मकसद होता है कि हम उनका ओवेरियन रिजर्व देख सकें और साथ ही देख सकें कि उनकी अंडेदानियाँ ट्रीटमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। एएमएच लेवल किसी भी औरत की अंडों की तादाद के बारे में तो बताता है, लेकिन ये किसी भी औरत की फर्टिलिटी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जिन औरतों के एएमएच लेवल नॉर्मल भी होते हैं उनमें भी और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो कि उनकी फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि औरत की उम्र है, उनके अंदर किसी किस्म की कोई मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, हम मियाँ की रिपोर्ट देखते हैं, उनका सीमन एनालिसिस देखते हैं। इसी तरह हम अंडों की मिकदार के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अंडे मैच्योर हो रहे हैं, ओव्यूलेशन हो रही है नहीं हो रही, कहीं ट्यूब्स बंद तो नहीं है, कहीं पेल्विस में तो नहीं कोई मसला, कोई एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी तो नहीं है औरत में, या उसकी बच्चेदानी में तो नहीं कोई मसला। ये सारे फैक्टर्स औरत की फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। इस वजह से अगर किसी औरत का एएमएच लेवल नॉर्मल भी है, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स उसकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करेंगे। और जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हों तो और आपके एएमएच लेवल अगर नॉर्मल भी आता है तो आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि वो आपकी फर्टिलिटी के बारे में और प्रेगनेंसी होने के बारे में कुछ सही एडवाइस दे सकें। थैंक यू।